Hi everyone, today I am discuss about force on a conductor carrying force on a current carrying conductor in a magnetic field. अगर हम अभी तक तो पढ़ रहे थे, हम फोर्स पढ़ रहे थे, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है। सपोज कोई कंडक्टर आपका क्या है, मैं बना देता हूँ। एक कंडक्टर है आपका एक्स एक्सिस, इसको इमेजिन कर देते हैं एक सिलेंड्रिकल से। एक्स एक्सिस इसको मैंने इमेजिन किया एक सिलेंड्रिकल से। ये कंडक्टर है आपका, ये कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमारी क्या है, जिसकी लेंथ क्या है, एल लेंथ का कोई कंडक्टर है, एल लेंथ का कोई कंडक्टर है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और इसमें करंट क्या है आपकी, करंट है आई और इसमें करंट आई है। और सपोज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिव वेलोसिटी क्या है आपकी वीडी, फ्री इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिव वेलोसिटी क्या है वीडी। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स यानी इधर को मूव कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे, यानी करंट के अपोजिट क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे होंगे। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी इस कंडक्टर के क्या होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगी। यानी हमने क्या किया, एक व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन ड्यू टू अ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनों के मोशन से इसके अंदर क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट। तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर एक्ट करेगा। लेट अस कंसीडर द पोर्शन ऑफ एल, लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है इसका, ए क्या है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल लेंथ है, ठीक है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी इन द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में है। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये थीटा एंगल बना रहा है इससे, ठीक है, डायरेक्शंस द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द थीटा एंगल, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थीटा एंगल पर है। तो लेट एन बी द स्मॉल एन, लेट एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं। इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा आपका, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, देखो मैं A इंटू एल लिख रहा हूं, ये हम पढ़ चुके हैं मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम इतना है, तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एन क्या है पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स है, A इंटू एल क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन इन लेंथ एल, लेंथ में क्या होगी एन इंटू एल, ये क्या होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, एल लेंथ में। देखो पर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन है तो टोटल वॉल्यूम कितना है एल है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन लेंथ, इस एल लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन होगा एन इंटू एल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं एन इंटू एल, सपोज करो वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिलेशन, एक रिलेशन हम पढ़ चुके हैं एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इससे हम फाइंड करेंगे क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ क्यू क्या होगा, यह इसमें मूविंग चार्ज है, यहाँ क्यू ई के इक्वल होगा, क्यू क्या होगा ई के इक्वल होगा। इट हाउएवर द कंडक्टर्स मेक्स एट एन एंगल थीटा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से थीटा एंगल पर है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक चार्ज ई है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज लगेगा। तो इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हम क्या लिखेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू ई इंटू, देखो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है वीडी इंटू बी, तो ई इंटू वीडी बी साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, टोटल इलेक्ट्रॉन n इंटू एल है, टोटल इलेक्ट्रॉन पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा है, तो n इंटू एल पर टोटल इलेक्ट्रॉन इन लेंथ, तो इतने इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉनों पर कितना फोर्स, टोटल फोर्स एक्ट्स ऑन दी इलेक्ट्रॉन्स,
तो ये क्या होगा, F इक्वल टू एफ डैश इंटू एन, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पर एफ डैश की वैल्यू हम लिख सकते हैं, एफ डैश की वैल्यू हम लिखेंगे ई वी डी बी साइन थीटा, और एन की वैल्यू एन इंटू ए एल लिख सकते हैं ऐसा, एफ डैश एन ई वी डी साइन थीटा इंटू एन इंटू एल। इसको हम एक टाइप से क्या करते हैं, एन ए ई वी डी, इसको लिख रहा हूं मैं एन ए ई वी डी, एन ए ई वी डी, ये लिख रहा हूं एल बी या बी एल साइन थीटा या बी एल साइन थीटा। देखो हमें जानते हैं सिंस रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट्स आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ये कितना होगा, जब हम किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर आई बी एल साइन थीटा क्या लगेगा, यूज होगा। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई इंटू बी क्रॉस एल, आई इंटू बी क्रॉस एल, या एल क्रॉस बी लिख देते हैं, एल और बी के बीच का एंगल है, इसको हम लिखेंगे एल क्रॉस बी। ठीक है, ये भी क्या होगा आपका, जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इतना फोर्स क्रिएट होगा, आई बी एल साइन थीटा, फिर ये है। अब इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं, आप देखिए कुछ कंडीशंस हैं कब फोर्स आपका मैक्सिमम और मिनिमम होगा। देखो सपोज करो इफ थीटा इज इक्वल टू, सपोज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। देखो तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो यहां पर साइन थीटा साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, यहां पर रखेंगे तो F इक्वल टू आई बी एल साइन 0 डिग्री का है या आई बी एल साइन 180 का है, साइन 180 डिग्री का है। तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, 0 होती है। कब, जब हम थीटा 0, इसका मतलब क्या होगा, इट मींस दैट द कंडक्टर प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब ना मैग्नेटिक फोर्स फोर्स क्या है, 0 है, तो इसका मतलब क्या है आपका, जो कंडक्टर है हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है या इसके पैरेलल रखा है। ठीक है, तो इस टाइम आपका फोर्स क्या होगा, 0 होगा। देखो कब, मैंने कहा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0 कब होगा, जब हमने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है या उसके पैरेलल रखा है, तो उस टाइम फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ऐसी सेकंड कंडीशन है आपकी, ये तो पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो F इज इक्वल टू आई बी एल साइन 90 डिग्री इक्वल टू आई बी एल। तो इस टाइम आपका क्या होगा, फोर्स क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। तो F मैक्सिमम क्या होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है इट मींस द कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब जब हम कंडक्टर को रखते मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तो उस टाइम सबसे ज्यादा फोर्स होता है, सबसे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, ये तो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस दौरान उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है आइडियल साइन थीटा या आई इंटू एल क्रॉस बी। तो उस टाइम दो कंडीशन आती है, जब हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या उसके अलांग रखते हैं तो फोर्स 0 होता है। जब हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तो उस टाइम मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होता है।